गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो नोटबुक और पेन निकालिए और देखिए सवाल को। आज बताने वाला हूँ प्रश्नावली 6.6 प्रश्न संख्या 6। समझ गया? प्रश्न संख्या 6 जो है प्रश्नावली 6.6 में देखेंगे, जो हमारा त्रिभुज चैप्टर का ऐच्छिक विषय है। समझ गया? तो वहाँ से देखेंगे। ये प्रश्नावली परीक्षा में ऐसा कहा जा रहा है कि पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हमें तो पढ़ना चाहिए। समझ गए? तो चलिए इसको बताते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग उसकी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है सवाल में। तो मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लो। ये हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज बना लिए। समझिए? इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। समझ गए? अब इनके विकर्ण देखो, इनके विकर्ण ए सी हो गए और बी डी। विकर्ण ए सी और बी डी आज समझ में। तो इसको हम बनाएंगे। चलिए क्या कहता है, ये विकर्ण का जो वर्ग होगा ना, इन भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये दोनों विकर्ण का योग जितना होगा, वर्ग का योग, उतने चारों भुजे के वर्ग का योग होगा। यही सवाल कह रहा है। पकड़ो। तो इसमें जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है और क्या कह रहा है। समझ गया? तो लिखो, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समझ गया? ए सी और बी डी विकर्ण है। विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है? इस समांतर चतुर्भुज के लिए विकर्ण है। ये भुजा और ये जो है क्या है, इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? देखो पहले ही बताया गया है सवाल में कि ये जो दो विकर्ण है, इन दोनों विकर्ण के वर्ग का योग जो होगा ये चारों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये तुम्हें क्या करना है? सिद्ध करना है। आज समझिए क्या सिद्ध करना है। ये हमें दो विकर्ण के वर्ग का योग जो होगा वही होगा चारों भुजा के वर्ग का योग। समझ गया? पर यहाँ से देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। समझ गया? क्या करना पड़ेगा? रचना। इसमें क्या करो, डी से लंब दे दो बी सी पर, इसका नाम दे देते हैं, और ए से लंब दे दो, यहाँ बढ़ा दो, इस सी डी को थोड़ा बढ़ा दो इधर, इसका नाम ई दे दो, इसका नाम एफ दे दो। समझे? हम ये रचना के ध्यान रखना, डी एफ दिए हैं इस पे लंब बी सी पे, और ए ई लंब दिए हैं सी डी पे। जो हम रचना किए उसको डॉट डॉट कर देते हैं। जो हम रचना किए हैं उसको क्या किए हैं? डॉट डॉट कर दिए। यहाँ पे लिखो रचना। रचना, रचना क्या किया है? ए ई लंब, ए ई लंब किस पे है? ए ई लंब सी डी, और डी एफ लंब बी सी खींचे। डी एफ लंब बी सी, डी एफ लंब ए बी सी नहीं, ए बी पर खींचे हैं, बी सी नहीं, सॉरी बच्चे, ए बी खींचे।
प्रमाण। अब देखो प्रमाण देने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चलते इस त्रिभुज में ACE, उसके बाद चलेंगे इस त्रिभुज में, समझ गया। यहाँ पे ध्यान दो रे, समझ गया। सबसे पहले इस त्रिभुज को लो, ADF को ले लो, फिर जो है इस त्रिभुज को ले लेना। लिखो त्रिभुज DAF तथा ADE में, तुम लोग को दिखाई दे रहा है DAF, ये है, समझ गया। DAF, उसके बाद क्या है, दूसरा त्रिभुज है ADE, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों में देखेंगे एंगल AFD बराबर एंगल DEA। देखो एंगल E जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, समकोण है कि नहीं। एंगल F वाला और एंगल E दोनों क्या है, समकोण है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, है कि नहीं, देख लो प्रत्येक है कि नहीं 90 डिग्री। एंगल DAF बराबर एंगल ADE, देख लो दोनों में एंगल जो है ना, इसमें A इसमें D, ये एंगल देखो, ये एंगल ले लो और ये एंगल ले लो, दिख रहा है रे कैसा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। अगर मानेगा तो इधर वाला ये लाइन मिटा दो, ये लाइन मिटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, जेड बन रहा है। और जब जेड बनता है तो ये एक ही रेखा के दोनों साइड एंगल है बना हुआ है, ये क्या हो गया, एक रेखा पर बना होता है तो एकांतर है, एक संगत है। यहाँ पे ये दोनों को देखो, इन दोनों को अगर घुमा के ऐसे हम कर दे, ऐसे कर दे ऐसे, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, यही नहीं बन रहा है। कैसा एंगल है, क्या है, बोलो न रे। यहाँ पे देखो, इसको देख के यहाँ पे एंगल भी दर्शाना पड़ेगा। पहले जो है DAF है ना, यानी कि इस एंगल को ले लो, चाहे इधर वाला भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल लिया और इसमें करा ADE, इसमें करा ये एंगल लिया, ये एंगल इधर ये एंगल, इधर से ले लेगा तो ये एंगल ले लो, इधर ये एंगल ले लो। जो कैसी तरह लिख सकते, लेकिन यहाँ पे जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ निशान दे। अगर हम लिख देते, पहले मान के चलो इसी एंगल को अगर लिखते तो क्या लिखते, इस एंगल को लिखने के लिए DAE, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है DAE, और इस एंगल को लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए ADF, यहाँ पे F होता, ये दोनों चेंज हो जाता। यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, एकांतर कोण। अब बताओ दो कोण बराबर है तो क्या होगा, ये और ये आपस में, जल्दी बोलो ना क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज DAF समरूप है त्रिभुज ADE। कैसे समरूप है रे, एंगल समरूपता से। अब तुम लोग जानते हो कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा भी क्या होते हैं। अच्छा, हम ये क्या कर रहे थे, त्रिभुज को हम समरूप करके क्या करें, इसको ऐसा करते हैं ना
त्रिभुज समरूप करके भी सर्वांग सम कर देते हैं। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर दो, समरूप से हटा दो, समरूप हटाओ, सर्वांग सम कर देते हैं। देखो यानी दो को एंगल मिल रहा है। और तीसरा क्या करें, ये AD को वजन AD बराबर AD कर देते हैं, AD बराबर AD। ये क्या है, उभयनिष्ठ। ये जो भुजा है AD दोनों त्रिभुज में है ना, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DAF सर्वांग सम है त्रिभुज ADE। अब ये कैसे सर्वांग सम हुआ है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ASA समरूपता से। अब थोड़ा सा नीचे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो CPCT से AF बराबर ED। CPCT से क्या हुआ, AF बराबर ED, यानी कि ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम जब दिखा दिया गया है, तो ये जितना होगा उतने हो जाएगा ये ED। ऐसा समझ में, तो AF बराबर ED, AF बराबर ED। इसका मतलब हुआ सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनके सब चीज़ जो है बराबर होता है, हर एक चीज़ उनके बराबर होता है। तो ये भी क्या होंगे, उनके बराबर हो गए। समझ गया। तो थोड़ा सा इसको मिटाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लिखो, तेजी से लिखो, तो ऊपर मिटा दे इसको। अब चलो, अब हमें देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले AC स्क्वायर कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अगर मान के चलो AEC इस त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा, जल्दी बोलो। इसकी बात करें AEC की, बोलो AEC, तो इस त्रिभुज में देखेगा तो कर्ण AC है ना, है कि नहीं। यहाँ पे देखो त्रिभुज AEC में एंगल E जो है 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, ये जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस से क्या होगा, यानी कि AC स्क्वायर बराबर, बोलो इस त्रिभुज को देखो ना तुम लोग ध्यान से, इसको दिख रहा है, ये एंगल समकोण बन रहा है ना, तो इसमें AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, समझ गया रे। इसमें क्या चेंज करना है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चेंज करना है। हम इस भुजा को लाएंगे इसके जगह पे, इस भुजा को, क्योंकि चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है उसमें AD जो है, AD जो भुजा है चतुर्भुज का है ना, AD किसका, यहाँ पे देखो हमें AD भी तो AD स्क्वायर चाहिए कि नहीं, साबित करने के लिए AD स्क्वायर चाहिए। तो इस त्रिभुज की बात करो, इसकी बात करो, इसकी। तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AE को किस प्रकार लिखें, AE को, AE के जगह अगर हम मान के चलो AD स्क्वायर, अब माइनस में कर दे ये ED, तो हमारा AE निकल जाएगा। ध्यान से देखो, बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो। अगर AD स्क्वायर में से ED स्क्वायर को घटा दे तो AE नहीं स्क्वायर हो जाएगा। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में मान के चलो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, हमें लंब निकालना है तो क्या करेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, इसके जगह AE के जगह पे लिखे हैं, ये लिख सकता हूँ नहीं, जल्दी बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो ये तुम्हारा एंगल,
ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। यहाँ पे लिखा है ई, यहाँ पे लिखा है डी और ये है ए। तुम ही बताओ कि हमको जो ए ई निकालना है, ए ई स्क्वायर, तो क्या करेगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है ना। कर्ण तुम्हारा ए डी है कि नहीं? ए डी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर। तो ई डी आधार है, तो इसके बराबर ये दोनों हुआ कि नहीं? तो इनके जगह पे ये दोनों को हम लिख दिए यहाँ पे। अब बच गया ये, तो प्लस में ई सी कैसे? तो ई डी या प्लस डी सी, इसके जगह कर देते हैं ई डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ई सी नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर है स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा? ई डी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस डी सी स्क्वायर। डी सी की जगह ऐसे लिखो ना, सी डी लिख दो यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे सी डी लेना है ना, तो सी डी स्क्वायर। अब प्लस में 2 ई डी इंटू सी डी होगा। अब देखेगा तो ई डी स्क्वायर कट जाता है। अब इसको थोड़ा सा मिटा के नीचे चलते हैं। अब आप देखो, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 ई डी इंटू सी डी, ये हुआ। इसको मान लेते समीकरण 1। इसको क्या माने? समीकरण 1। इसी प्रकार इस त्रिभुज में चलो, इसमें समझ गया? इसमें चलो, ये निकाल लिया। अब इसमें चलो, इसको मिटा दे रहे, बोलो जल्दी। रचना सब तो मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखो, इसी प्रकार, जिस प्रकार तुम ये बनाया है, ये इतना निकाला है, उसी प्रकार आगे भी निकालना है। त्रिभुज डी बी एफ में, त्रिभुज डी बी एफ, इस त्रिभुज में देखो, इसमें ये भी समकोण बन रहा है। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एंगल जो ये है एफ समकोण बन रहा है ना। तो इस त्रिभुज में हम डी बी स्क्वायर, डी बी भी करना है ना, तो डी बी इधर तुम देखना है तो ले लिया, इसमें डी बी भी करना है। तो इस त्रिभुज में देखो, डी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? डी एफ प्लस में एफ बी, दोनों का स्क्वायर। अब देखो, ये डी बी एफ इस त्रिभुज में देखिए एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा डी बी। तो यहाँ पे लिखो, ये देखो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे आगे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें भी डी बी स्क्वायर बराबर, बोलो क्या होगा? ये जो डी बी कर्ण हुआ, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर। ये मान के चलो, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये जब समकोण बना तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। डी बी स्क्वायर एफ डी, जो ये जो मान के चलो, ये क्या है? ये तुम्हारा लंब है। इसके जगह हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, तो हमारा ये नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे देखो कि ये मान के चलो ऐसे हैं, तो ये डी है, ये एफ है, ये ए है, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। तो लंब निकालेंगे तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये निकलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, अब प्लस में एफ बी को कैसे लिखेंगे? एफ बी को हम कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? एफ बी जो लिखेंगे, ये एफ बी, तो ऐसे करेंगे ना, मान लो ए बी में से हम ए एफ को घटा देंगे, एफ बी निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर, तब निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ए डी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर अब प्लस इन दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जानते हो ना तो लोग क्या होता है?
ए बी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस में 2ab इंटू ए एफ होता है। अब यहाँ पे देखो ए एफ तुमको कट रहा है, ए एफ कट गया तो बचा क्या, तो बचा है बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा करते हैं ना, ए एफ को हम चेंज कर देते, ए एफ को चेंज कर देते, ए एफ को किस में चेंज करते, देखो ए एफ बराबर क्या है, ई डी है कि नहीं, ए एफ बराबर ई डी, ताकि हमें जो है ना ये इसमें सहायता मिल जाए, ये कट जाए, ये क्या हो जाए, कट जाए, समझ गया। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ए एफ इंटू यहाँ पे कर देते हैं ई डी, ए एफ बराबर ई डी, या ऐसा करो, अभी रहने दो यहीं ए एफ, इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को अब जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब उसके बाद जो हमें चेंज करना होगा उसको चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो समीकरण 2 और 1 को छोड़ देते हैं, बाकी वाला को मिटा देते हैं, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो लिखो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो तो समीकरण 1 में है ए सी स्क्वायर, तो इसके साथ बराबर के इस साइड वाला के साथ बराबर के इस साइड वाला जो होगा दोनों में जुड़ जाएगा, अब प्लस बी डी स्क्वायर, जो तुम्हें सिद्ध करना है, देखो बराबर की इधर वाला मिल गया है, अब इधर वाला को भी मिलाना है, तो ए डी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए डी स्क्वायर अब प्लस सी डी स्क्वायर, अब प्लस में 2ed इंटू सी डी, 2ed इंटू सी डी, अब प्लस में कर देंगे इसको, यहाँ भी है ए डी स्क्वायर और प्लस हो गया ए बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए एफ का एफ, ये दोनों को जोड़ दिए। अब हमें देखो क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दो, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दो, सी डी जो है देखो किसके बराबर है, ये सी डी, यानी ये हो गया सी डी, डी सी भी बोल सकते हैं सी डी, सी डी जो है समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा ना, तो सी डी की जगह हम ए बी लिख देते हैं, सी डी की जगह क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे सी डी है, तो इसको हम हटा के यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 ई डी की जगह इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि ई डी की जगह ले लेते हैं ए एफ इंटू सी डी की जगह ले लेते हैं ए बी, अब प्लस में ए डी स्क्वायर, प्लस में ए डी स्क्वायर, देखो यहाँ पे दिया है ना ए एफ बराबर ई डी, तो इसके जगह ए एफ ले लिया, और सी डी जो है ये इसके बराबर इसको ले लिया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दोनों बराबर है। अब देखेगा प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये गुना में है, थोड़ा उल्टा कर सकते कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे ए एफ इंटू ए बी कर सकते, ए एफ इंटू ए बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुना में हम कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखेगा अब ये और ये क्या होता है, कट जाता है कि नहीं। अब जो बचता है उसको लिख दो, जो बचता है उसको लिख दो, यहाँ पे देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हमें ध्यान देना है, उनको पहले लिखेंगे जो हमें साबित करना है, तो सबसे पहले ए बी चाहिए ना, ए बी स्क्वायर ले लिया, उसके बाद बी सी, इसमें तो बी सी तो कहीं नहीं है, लेकिन ए डी के बराबर बी सी है कि नहीं, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं ना, ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं, 2 ए डी हो गया ना, यहाँ भी ए डी है, यहाँ भी ए डी है कि नहीं, तो एक ए डी को बदल दो बी सी में,
तो यानी कि AD बराबर BC, समांतर चतुर्भुज का भुजा दोनों बराबर होता है आप आमने सामने का। तो यहाँ पे लिखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अब प्लस में लिख देंगे CD स्क्वायर, अब प्लस में AD स्क्वायर। यानी समझ में आया, इस AD को हमने क्या किया, इसको बदल दिया, इसको किस में बदल दिया, BC में, क्योंकि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो AD स्क्वायर इसके समांतर चतुर्भुज है, तो ये बराबर ये BC CD बराबर AB। तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज किए, समझ गए। ये हमारा देखो प्रूव हो गया, जो साबित करना था वो साबित हो गया। आज समझ में आया या नहीं आया। यानी कि समांतर चतुर्भुज जो बनाएगा तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। तो हम क्या किए, जहाँ पे CD का ज़रूरत था AB का, वहाँ CD लिखा था, तो CD की जगह AB रख दिए, समझ गए। हाँ, AD का स्क्वायर जो था दोनों जगह AD स्क्वायर था, एक जगह AD छोड़ दिया, दूसरे चेंज करके BC लिख दिए, क्योंकि ये और ये बराबर है, आमने सामने है, दोनों बराबर है, तो चेंज कर दिए वहाँ पे। आज समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ तक लिख लिया सभी, मिटा दें। अब देखो यार 7 नंबर का क्वेश्चन है जो ना, वो बिल्कुल आसान है, तुम लोग ये बना के ले आना, समझ गया। उसका फिगर इस प्रकार है, देखो फिगर भी दिया हुआ ये है, फिगर भी, ये दो जीवा है AB और CD, यहाँ पे C ले लें, यहाँ पे D, या C ले लें, यहाँ पे D ले लें, ये फिगर है। इसमें क्या करना, इसको मिला देना, यहाँ से रचना में ये मिला देना, समझ गया। आगे क्या करना, ये कोण दोनों त्रिभुज में ये कोण बराबर है सम्मुख कोण से। अब यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को देख लेना, तो इस प्रकार ये निकल जाएगा 7 नंबर, समझ गया। नहीं बनेगा तो हम आएंगे अगले वीडियो में, तो 7 नंबर लेके आएंगे, समझ गए। तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। कोई भी दिक्कत होगा तो हम A to Z क्वेश्चन बना ही रहे हैं, 7 नंबर से जो 3 क्वेश्चन बना उनको भी बना देंगे, समझ गए। तो इन्हीं के साथ मैं बंद करता हूँ, धन्यवाद।